अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ईद के 2 दिन थोड़े काफ़ी बिज़ी गुजरे, लेकिन अब मैं रेसिपी अपलोड करने वाली हूँ। मैंने बनाई थी ईद के दिन शीर खुरमा और रसमलाई, तो रसमलाई की रेसिपी अपडेट करती हूँ। रसमलाई बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए। रसमलाई बनाने के लिए एक क्लीन बाउल चाहिए। देखिएगा उसमें पानी वगैरह ना हो। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमने देगची में चढ़ाना है। ये मैं अलमराई का दूध ले रही हूँ, 1 लीटर है, ऑलमोस्ट 4 कप्स के करीब। जो पाकिस्तान में है उनके पास अलमराई नहीं है तो वो 4 कप्स ले सकते हैं। इलायची और चीनी, ये तीनों को मैं चूल्हे पे चढ़ाती हूँ और साथ साथ आपको बाकी डिटेल्स देती हूँ। बाकी जो हमें डो बनाने के लिए चाहिए वो है नीडो, बेकिंग पाउडर, 1 अंडा, तेल, और जो मैं बताना भूल गई थी इसमें वो है 1 टीस्पून मैदा। चलें पहले मैं दूध चढ़ा लूँ फिर आती हूँ। हाँ जी, तो दूध मैंने डाल दिया है, ये बॉईल होने के लिए रख दिया है तेज़ आंच में। 2 इलायची डाल दी है और 1/3 कप चीनी। चीनी आपके अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितनी चाहिए, जितना मीठा चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट 1/3 कप से थोड़ा सा कम डाला है। अच्छा जी, अब डो बनाने चलते हैं। जब तक हमारा दूध बॉईल होता है हमें डो तैयार कर लेना है। ये नहीं कर सकते कि हम पहले डो बना लें और उसके बाद दूध बॉईल करें। ये मेरे पास मेजरमेंट कप है जो हाफ़ कप है, तो इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। आप 1 कप पूरा 1 कप नीडो डलेगा इसमें। ये हो गया 1 कप नीडो। अब इसमें हमने डालना है हाफ़ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और साथ में 1 पिंच। ये रेसिपी मैं बहुत अरसे से ट्राई कर रही हूँ, ऑलमोस्ट आई थिंक 14-15 ईयर्स हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ख़राब नहीं बने। तो आप लोग भी ये ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, ऊपर से 1 पिंच ले लें, ठीक है। अब जो आता है ऑयल, मेरे पास टीस्पून है तो मैं 5 टीस्पून डाल रही हूँ ऑयल। आप डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून, या टीस्पून लेंगे तो 5 टीस्पून। ये 5 टीस्पून ऑयल गया है, वरना 2 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं जो बताना इंग्रेडिएंट्स में भूल गई थी वो है मैदा। वाइट फ्लोर जो नॉर्मल सिंपल फ्लोर होता है वो 1 टीस्पून आप इसमें डालेंगे। मैदा हम इसलिए डालते हैं कि जो डो की स्मूथनेस आती है ना वो मैदे से बहुत अच्छी आती है। नीडो से थोड़े से फट फट से जाते हैं। ये 1 टीस्पून मैदा डाल दिया है। अब इसमें हम अंडा डाल देंगे। ठीक है, इसे हाथों से मिक्स करेंगे, उंगलियों से। आप चाहे तो अंडे को अलग फेंट के भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखें, ऐसे मिक्स कर रही हूँ मैं ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो एग के साथ मिक्स हो जाएं। डो थोड़ा सा स्टिकी होगा, घबराना नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा जब हम अपने हैंड्स ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अभी हैंड वॉश करती हूँ और जब तक इसको हम 1 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ऊपर कुछ रख दें, 1 मिनट के लिए रेस्ट दें और हैंड वॉश करके वापस आते हैं। ये डो इस तरह बना हुआ है। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ और फिर हम इसकी बॉल्स बनाते हैं। जब तक दूध का चूल्हा मैं हल्का कर देती हूँ। हाँ जी, दूध मेरा अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। मैंने अपने हाथों पे तेल लगाया, उनको ग्रीस किया है। अब मैं इसकी बॉल बनाऊंगी। 5 बॉल बनाऊंगी, उसके बाद सारी बॉल्स जो मैं बनाने वाली हूँ वो देगची के पास जाके बनाऊंगी। ये देखें, बॉल्स को कभी मत छोड़िएगा। अगर आप छोड़ेंगे वो ड्राई हो जाएंगी, अंदर से सख्त रहेंगी, येलो येलो पार्ट नज़र आएगा। फिर उसके बाद उसको मतलब जितनी चाहे देर आप पका लें वो बिल्कुल सही नहीं बनती। शेप देना आपकी मर्ज़ी है, गोल बना लें, बॉल्स बना लें, लॉन्ग बना लें, जैसा आपको अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा गोल बनाती हूँ, तो ये क्योंकि ये अभी हम दूध में डालेंगे तो ये फूलेंगे और काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो आप चाहें तो 1 टीस्पून जो होती है मेजरिंग कप की वो लेकर उससे बना सकते हैं। मेरे तकरीबन 10 से 12 बॉल्स बने थे। आई थिंक 12 बने थे और 12 में से 2 तो मैंने एक तो आप लोगों को दिखाने के लिए निकाल लिया था और एक खा लिया था। तो 9 से 10 मैंने प्लेट में डाले।
ये 5 बॉल तैयार हो गई है। मैं इनको दूध में डालूंगी और साथ साथ उधर ही खड़े खड़े बाकी डो का ये बनाऊंगी। लेकिन दूध हमारा बॉईल हो चुका है, मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था। अब मैं इसमें बॉल्स डालने लगी हूँ। दूध इतना गर्म था कि स्टीम कैमरे पे आ रही थी और एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था मैंने, एक हाथ से मैं बॉल डाल रही थी। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी। चलें जी, 5 हो गई हैं। अब आपने ये देखें मैं बॉल्स बना रही हूँ और इसमें कोई क्रैक नहीं, और साथ साथ देगची में डालती जा रही हूँ। इनमें कोई क्रैक्स नहीं हो, बिल्कुल ऑयल से लगाते हैं तो इसमें क्रैक नहीं आते। क्रैक आएंगे तो टूटने का डर होता है। ये देखें विदाउट क्रैक्स इसको राउंड बना के इसमें डाल दिया। आप चाहें तो लंबी भी बना सकती हैं, जैसा चाहें, जिस तरह का शेप चाहें दे सकते हैं। ये हो गया है मेरा। अब मैं आप लोगों को दूध की तरफ ले जाऊं। ये देखें जो बाकी की बॉल्स थी वो किस तरह फूलना शुरू हो चुकी हैं। ये सारी हो जाएंगी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। चूल्हे को अब मीडियम आंच पे, बिल्कुल नॉर्मल, जो मेरा सबसे स्लो होता है क्योंकि मेरी गैस काफ़ी तेज़ आती है, तो उसमें मैं रखती हूँ। तो उसका आई थिंक 15 मिनट्स मीडियम आंच पे, मीडियम जैसे दूध बाहर ना आ जाए उस आंच पे आपने रखना है 15 मिनट्स। आप चाहें तो पलट सकते हैं बॉल को, बिल्कुल हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से पलट लें या चम्मच की मदद से, वरना मैं अभी नहीं पलट रही, मैं सिर्फ देगची को घुमाती हूँ ताकि वो पूरा कवर अप हो जाए। ये येलो पार्ट के लिए परेशान मत होइएगा, ये जो है ये सब सही हो जाता है जब हम इसको ठंडा करते हैं। मेरी पिक्चर्स आएंगी जो आप आगे उसमें देखेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वरना आपको ज़्यादा ही टेंशन है तो आप इसको पलट लें, ये दोनों तरफ से हो जाएगा। अब इसमें मैं थोड़े से पिस्ते डाल रही हूँ जो मैंने काट के रखे हुए थे, और थोड़े से मैं रखूँगी गार्निशिंग करने के लिए। ये मैंने पिस्ते डाल दिए हैं। ये 15 मिनट्स एकदम मीडियम आंच पे पकता रहेगा। बॉल्स देखें कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं। ये देखें इसमें झाग आना शुरू हो गया। मैं ऐसे ऐसे इसको घुमाती हूँ देगची को। इतनी स्टीम आ रही थी कि कैमरे के ऊपर बार बार आ रही थी और मैं जो वीडियो बनाती हूँ बड़ी टेंशन हो रही थी। चले जी, ये मैंने एक निकाली है और ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पक चुकी है। बॉल्स मैंने बाकी भी निकालनी है प्लेट में, अपने सर्विंग बाउल में। ये देखें थोड़ा सा दूध है, दूध काफ़ी बचा है, परेशान नहीं होइएगा। दूध मैंने चढ़ाया हुआ है चूल्हे पे कि मैं अपनी इसको डिज़ायर कंसिस्टेंसी पे लेकर आऊँगी। ये देखें दूध चढ़ा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और फिर रसमलाई के ऊपर डालेंगे। अगर आपको एट अ टाइम उसी वक्त सही लगता है कि आपको ज़्यादा दूध चाहिए तो आप उसी वक्त निकाल सकते हैं। आपको कम दूध चाहिए तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप उसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो चूल्हे पे चढ़ा दें। चलें जी, दूध मैंने निकाल लिया है। ये देखें इतना मेरा बना है कि मुझे रसमलाई की बॉल्स नज़र आ रही हैं। ये हम फ्रिज में रखेंगे, जब ठंडी करेंगे, पहले ये रूम टेम्परेचर पे जाएगी फिर फ्रिज में रखेंगे, तो फिर ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी सॉफ्ट और बाज़ार से भी अच्छी होंगी। ये मैंने इसमें पिस्ते डाल दिए हैं। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर रखूँगी, फ्रिज में रख के इंशाल्लाह फ़ोटोग्राफ्स आपसे शेयर करूँगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, हमें अपने जो ट्राई की हुई रेसिपीज़ हैं इंस्टाग्राम पे भेजें, यूट्यूब का पेज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और एक बार फिर से ईद मुबारक। चलिए जी, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।